हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। आज का ये वीडियो इस सेशन का सबसे पहला वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम आज यहाँ सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में। सो गियर अप योरसेल्फ विद योर पेन एंड नोटबुक एंड जल्दी से अपने आप को रेडी कर लीजिए इस नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टडी करने के लिए। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। एंड नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप सब ने आज का टॉपिक बहुत ही जल्दी से समझ लिया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी मेंशन कर दिया है। तो यस स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द चार्जेस। हम यहाँ पे चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी है साइंस के ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द चार्जेस। अब ये चार्ज क्या है? चार्ज होती है किसी भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी। चार्ज है क्या? चार्ज है किसी भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि होती है दो टाइप की। एक होती है पॉजिटिव एंड दूसरी होती है नेगेटिव चार्ज। चार्ज होती है दो टाइप की, एक होती है पॉजिटिव एंड दूसरी होती है नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये चार्ज है किसी भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि होती है दो टाइप की। एक होती है पॉजिटिव एंड दूसरी होती है नेगेटिव। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब इस कॉन्सेप्ट को हम आगे कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। इसका स्क्रीनशॉट आप सारे ले लीजिए। तो हम लोग अब फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी भी होती है दो टाइप की। इलेक्ट्रिसिटी भी होती है दो तरह की। एक होती है स्टैटिक एंड दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक होती है स्टैटिक एंड दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इस टर्म को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आप सभी जानते होंगे कि अगर हम किसी भी चीज के साथ स्टैटिक वर्ड का यूज करते हैं तो इसका मतलब वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में नहीं है। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि फ्लो नहीं करेगी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज का फ्लो ना हो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें चार्जेस फ्लो करते होते हैं, क्योंकि करंट रिप्रेजेंट करता है फ्लोइंग ऑफ समथिंग। जैसे कि हम यूज करते हैं वाटर करंट। जब वाटर फ्लो होता है तो हम उसको वाटर करंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। यानी कि अल्टीमेट किसका फ्लो हो रहा है? यहाँ पे चार्जेस का फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि आप सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफी आसानी से जानते हैं। हम इनको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से समझ पाए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें चार्जेस का फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। नो फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, नो फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फिर ये जनरेट कैसे होता है? ये होता कैसे है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दो ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आने की वजह से। अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमने माना कि ये हमने कोई एक रॉड लिया। हमने यहाँ पे कोई एक रॉड लिया एंड यहाँ पे हमारा कोई एक पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ है। यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक का रॉड लिया एंड यहाँ पे हमारा कोई एक सिल्क क्लॉथ है।
अब अगर इन दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में रब करेंगे, अगर इनके बीच होगी रबिंग यानी कि कांटेक्ट में आएंगे ये दोनों, तो ड्यू टू दिस रबिंग, क्योंकि हर एक बॉडी अपने अंदर कुछ ना कुछ चार्ज एक्यूमुलेट करता है, तो अब ये प्लास्टिक रॉड एंड ये सिल्क क्लॉथ दोनों के पास कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे। तो जब इनकी रबिंग होगी तो सिल्क क्लॉथ एंड प्लास्टिक रॉड के बीच में रबिंग की वजह से इनके चार्जेस आपस में ट्रांसफर होंगे। हो सकता है कि ये सिल्क क्लॉथ के चार्जेस यहाँ कुछ चार्जेस आ जाए यहाँ प्लास्टिक रॉड पे, तो क्योंकि इस सिल्क क्लॉथ ने चार्ज दिया किसको, प्लास्टिक रॉड को, तो इसमें भी चार्जेस का कुछ ना कुछ इम्बैलेंसमेंट हुआ एंड इसमें भी कुछ ना कुछ इम्बैलेंसमेंट हो गया, क्योंकि इसमें ज्यादा चार्ज हो गए एंड इसके चार्ज क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ पे चार्ज का एक इम्बैलेंसमेंट क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ द रबिंग ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, एंड इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इसी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जिसको हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका एग्जांपल हम समझते हैं। आप सब जब विंटर के सीजन में कोई वुलन कोई ब्लैंकेट वगैरह यूज करते हैं तो आप क्या देखते हैं, जब आप उसको रब करते हैं तो अंदर से कुछ ना कुछ लाइट जैसी चीजें निकलती है, या फिर जब कभी आपके बाल आपके हेयर एंड ब्लैंकेट कांटेक्ट में आते हैं तो आपके जो हेयर होते हैं वो ब्लैंकेट की तरफ मूव करने लगते हैं। ये होता है इसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से डेवलप हुए फोर्स के कारण। तो यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जब कोई दो बॉडी या कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ड्यू टू दियर रबिंग, क्योंकि अभी हमने यहाँ समझा कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना कुछ ना कुछ चार्ज होता है जो कि एक बैलेंस कंडीशन में होता है, लेकिन जब किसी दो ऑब्जेक्ट को हम आपस में रब करेंगे तो इन दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होगा एंड वो क्रिएट करेगा इम्बैलेंसमेंट, एंड इसी चार्ज के ट्रांसफर की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको हम स्टैटिक क्यों कहेंगे, तो सपोज कि इस वाले प्लास्टिक रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ पे रब किया था, प्लास्टिक रॉड के इस वाले पोर्शन को हमने क्या किया, रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ में, तो सिल्क क्लॉथ से जो चार्ज ट्रांसफर होंगे इस प्लास्टिक रॉड पे वो इसी वाले एरिया में ही होंगे। ये आगे, इसके आगे ये चार्जेस बढ़ नहीं पाएंगे, फ्लो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी अभी यहाँ डेवलप हुई है ये हुई है स्टैटिक, यानी कि चार्ज ट्रांसफर तो हो जाएंगे लेकिन इनका फ्लो फर्दर इस ऑब्जेक्ट में आगे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये नो फ्लो ऑफ चार्जेस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। चार्ज ट्रांसफर तो हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, लेकिन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होने के बाद ये चार्जेस उस पूरे के पूरे बॉडी में या ऑब्जेक्ट में फ्लो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। तो इसीलिए इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे चार्ज के ट्रांसफर की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, लेकिन इसमें जो चार्ज ट्रांसफर होंगे उनका फर्दर कोई भी फ्लो नहीं होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, एंड इसीलिए ये होगा नो फ्लो ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज समझेंगे कि सपोज हमने यहाँ पे दो कुछ ऐसे सिल्क के क्लॉथ लिए एंड दो प्लास्टिक के रॉड को इस पे रब किया, कर दिया। अब हमको यहाँ पे यही सेम एक्सपेरिमेंट एक और बार रिपीट करना है कि हम एक और सिल्क का क्लॉथ एंड एक प्लास्टिक रॉड लेंगे, आपस में उसकी रबिंग करेंगे, जिसकी वजह से इस वाले केस में भी प्लास्टिक रॉड के ऊपर सिल्क के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ चार्जेस ट्रांसफर होंगे एंड वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये वाला जो प्लास्टिक रॉड का सरफेस है एंड ये वाला जो प्लास्टिक रॉड का सरफेस है, इसने कुछ चार्ज अपने ऊपर गेन किए। अब इन दोनों प्लास्टिक रॉड को जब हम आपस में सामने लाएंगे, एक दूसरे के नजदीक लाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि ये कहता है, एक रूल आता है जो कि ये कहता है कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड दूसरा क्या होगा कि जो अनलाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर।
तो इसका मतलब कि अगर इन दो प्लास्टिक रॉड को हम कनेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये दोनों प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, क्योंकि इनके पास जो चार्जेस डेवलप हुए, चार्जेस गेन करने की वजह से डेवलप हुए हैं, तो इनके जो चार्जेस होंगे वो लाइक चार्जेस होंगे एंड इसी वजह से ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम इसको ऑपोजिटली कर दें एंड इसको इसके साथ और इसको इसके साथ आपस में क्लोज करें, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो प्लास्टिक रॉड है ये चार्ज को गेन कर रहा है, जबकि इस सिल्क क्लॉथ ने क्या किया, इस सिल्क क्लॉथ ने चार्ज को ट्रांसफर किया अपने से किसी दूसरे बॉडी में। तो इन दोनों के चार्जेस कैसे होंगे, अनलाइक यानी एक जैसे नहीं होंगे, जिसकी वजह से जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही सेम केस अगर हम इस वाले प्लास्टिक रॉड एंड सिल्क क्लॉथ के साथ करेंगे तो यहाँ पे वही कंडीशन देखने को मिलेगा कि ये प्लास्टिक वाला रॉड इस सिल्क क्लॉथ के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये दो रूल्स मिलते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज क्या समझेंगे हम, तीसरी चीज ये है कि अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में क्लोज करेंगे, पास लाएंगे, तो अब ये कोई भी चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने इस वाले सिल्क क्लॉथ एंड इस वाले प्लास्टिक रॉड को जब साथ लाया तो ये आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर ये सेम सिल्क क्लॉथ जिसके थ्रू इस पे चार्ज ट्रांसफर हुआ था उसके कांटेक्ट में आएगा, तो अब यहाँ पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन काम नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे मैंने कहा कि ये वाला जो प्लास्टिक रॉड अगर इस सिल्क क्लॉथ के कांटेक्ट में आएगा जिसके थ्रू उस पे चार्ज ट्रांसफर हुआ था, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इनके बीच में काम नहीं करेगा। यही सेम केस अगर ये प्लास्टिक रॉड और ये सिल्क क्लॉथ को कांटेक्ट में लाया जाए तो यहाँ पे भी ये दोनों आपस में किसी भी तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। अब ऐसा होगा क्यों, उसका रीजन ये है कि अगर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तो अब क्या होगा कि ये एक दूसरे की चार्ज को नलिफाई कर देंगे, यानी कि इनको खत्म कर देंगे। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर एक कोई डिजिट, एक कोई वैल्यू प्लस में एंड दूसरी कोई वही सेम वैल्यू माइनस में हो, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल यानी नलिफाई कर देती है, इसीलिए रिजल्ट होता है जीरो। अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट समझे कि एक +3 एंड दूसरा -3 आपस में जब हम उसको एड ऑन करते हैं तो उसका जो सम होता है वो जीरो होता है, क्योंकि ये जो दोनों चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं एंड सम हो जाता है जीरो। तो यहाँ पे भी यही केस होने वाला है, क्योंकि इसने जितना चार्ज गेन किया था इस सिल्क क्लॉथ ने उतना ही चार्ज लूज किया था। तो जब इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, ये चार्जेस फिर से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज या नलिफाई हो जाएंगे और इस तरीके से इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को नलिफाई कर दिया, एक दूसरे के चार्ज को नलिफाई किया। यहीं से कॉन्सेप्ट आया पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का, जो कि अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। अगर हम अब ये कहें कि इस पे कोई -3 चार्ज एंड इस पे कोई +3 चार्ज डिपॉजिट हुई, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी बॉडी चार्ज को गेन करता है वो हमेशा नेगेटिवली रहता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, एंड जो बॉडी चार्ज को ट्रांसफर करता है, लूज करता है, वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब अगर ये कोई -3 चार्ज एंड ये कोई +3 चार्ज बॉडी है, तो आपस में कांटेक्ट में आने पे ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के जो चार्जेस ऑपोजिट हैं लेकिन वैल्यूज सेम है, और इसी वजह से यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे लगने वाले फोर्स को टोटली नलिफाई कर देंगे एंड न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने। तो आप सब जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आज की क्लास के कॉन्सेप्ट आप सबको अच्छे से समझ आए हों। एक बार मैं क्विक रिविजन ये कर दे रही हूँ कि हमने आज यहाँ पे पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में,
कि इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है साइंस का जहाँ पे हम डील करते हैं अबाउट द चार्जेस। चार्जेस होते क्या है? चार्ज होती है किसी भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि अगेन दो टाइप की होती है। इस दो टाइप के कॉन्सेप्ट को बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें से एक चार्ज होती है पॉजिटिव एंड दूसरी चार्ज होती है नेगेटिव। अब उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये भी दो टाइप की होती है, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम के साथ हम इसको अच्छे से समझेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें जो चार्जेस है वो फ्लो नहीं कर रहे हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ पे हम पढ़ते हैं नॉट मूवेबल चार्ज के बारे में या नॉट फ्लोइंग चार्ज के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में अभी हमने देखा कि किसी भी दो बॉडीज में चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं एंड ये कैसे फ्लो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझा दूं कि अगर हमने यहाँ पे देखा कि जो भी चार्ज यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, जो भी चार्ज दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है, वो उसके पूरे बॉडी में, वो उसके पूरे पार्ट में फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जनरली इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज को फ्लो करने नहीं देते हैं। अगर यहाँ पे कोई एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होगा तो वो डेफिनेटली चार्ज को फ्लो करा देगा एंड इसीलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरली जो देखी जाती है वो इंसुलेटर के केस में देखी जाती है। यहाँ पे जो मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, प्लास्टिक रॉड एंड सिल्क क्लॉथ का, ये दोनों भी इंसुलेटर के ही एग्जांपल हैं। इंसुलेटर हम यूज करते हैं क्योंकि ये चार्जेस को आगे फ्लो करने नहीं देते हैं, आई होप कि आज की वीडियो से आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो। आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो, अच्छी लगी हो, एंगेजिंग लगी हो आपको ये वीडियो, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना एंड आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। We'll meet soon in the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching my video.